लगातार हम लोग भी एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रहे हैं और उनकी आसूचना पर भी ऑपरेशन लगातार जारी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो हम आगे आने वाले दिनों में भी एक सुखद परिणाम पुलिस के लिए होगा। सर, इस ऑपरेशन में पापाराव की मौजूदगी भी थी उस इलाके पे, जैसी सूचना थी पुलिस को? देखिए, जो हमारा जो प्राइमरी जो इनपुट था उसके हिसाब से दिलीप पेड़जा और राहुल तेलम जो डीवीसी हैं, नेशनल पार्क एरिया कमेटी में जो मैक्सिमम काम करते हैं, उनकी आसूचना थी। देख सकते हैं 52 जो नक्सली है महिला फिलहाल फोटो देख सकते हैं। ये बस्तर के साउथ बस्तर और नेशनल पार्क इलाके में, मान इलाके में, कई इलाके में ये जो नक्सली हैं ये सक्रिय हैं। जैसे जो या तो इंटर स्टेट बॉर्डर्स में है या फिर जो नेशनल पार्क एक बड़ा एरिया है जहां सशस्त्र नक्सली अभी रहते हैं और पिछले अगर 2 सालों की मैं तुलना करें तो लगभग 10% लगभग जो बचे हैं जिनको हमें अभी खत्म करना है जो पहले की तुलना में। तो अभी भी कुछ आम नक्सली हैं और ये छोटे छोटे फॉर्मेशन में घूम रहे हैं जिनको हमारे लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन में उनको आगे उम्मीद है कि हम इनको सफाया कर पाएंगे। कैडर के हैं जो आर्म्ड कैडर है वो अब हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ में ही जो नेशनल पार्क एरिया जो एक सिक्योरिटी वैक्यूम एरिया माना जाता था उसमें 7 जो आरपीसी हैं जो जनता सरकार के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी सरेंडर किया है साथ में। तो इस प्रकार कुल 1 करोड़ 45 लाख के इनामी नक्सली आज बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष में आत्मसमर्पण किया है। सरकार की जो योजनाएं चल रही है, नियत नारी योजना और जो हमारे एंटी नक्सल ऑपरेशन जो चल रहे हैं उसके फलस्वरूप जो सभी जो बल हैं यहाँ जो काम कर रही हैं जिसमें जिला बल, डीआरजी, सीआरपीएफ, एसटीएफ और अलग अलग एजेंसीज हैं जो लगातार यहाँ इस एरिया में काम कर रही हैं, उनके पूरे योगदान से आज ये सफलता हम लोग को मिली है। और मेरी बाकी जो जितने लोग जो अभी संगठन में काम कर रहे हैं उनसे यही अपील है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो भी आएं और मुख्य धारा में सम्मिलित हो जाएं और सरकार की जो नीतियां हैं जो आगे आने वाले दिनों में हमारे जो एंटी नक्सल ऑपरेशन है वो लगातार एग्रेसिवली तरीके से बढ़ते रहेंगे, नहीं तो फिर वो सुरक्षा बलों का सामना उनको करना पड़ेगा। के भी हैं इसमें कैडर हैं, इसके साथ में वेस्ट बस्तर डिवीजन के कैडर हैं, साउथ बस्तर डिवीजन के कैडर हैं, उड़ीसा स्टेट कमेटी के कैडर हैं और इसके साथ साथ में जैसे कि मैंने बताया कि जनता सरकार जो अध्यक्ष और मिलिशिया प्लाटून कमांडर जो इनके बेसिक जो रीड होते हैं। खासकर इसमें अच्छी बात यह है कि जो नेशनल पार्क जो हम लोग ऐसा क्षेत्र मानते हैं कि जहां अभी भी सिक्योरिटी वैक्यूम में है, वहां के जो अंदरूनी गांव के जैसे आपके आरपीसी हो गए, पिलूर का आरपीसी हो गया या फिर आपका एड़ापल्ली हो गया, चेरपल्ली हो गया, इधर के जो एरिया के सेंड्रा हो गया, इस क्षेत्र के लोग भी आए, सागमेट्टा, मुकाबेली, इस क्षेत्र के जो आरपीसी के अध्यक्ष हैं, मिलिशिया प्लाटून कमांडर है, वो सब भी आके आज आत्मसमर्पण किए। तो अच्छा संकेत है हमारे सबके लिए और आगे आने वाले दिनों वो थाना गोपालपट्टनम और फरसेगढ़ के जो जंगल इलाके हैं, जो पंडलम का जंगल जो बोलते हैं, उस पे हमें नेशनल पार्क एरिया कमेटी के दिलीप पेड़जा और राहुल तेलम और उनकी टीम का सूचना मिला था, जिस पर से संयुक्त टीमें थी जिसमें डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा, कोबरा 206, 202, 210, इसके अलावा एसटीएफ की टीमें थी, संयुक्त टीमें इसमें ऑपरेशन पर निकली थी और ऑपरेशन में निकलने के बाद में 17 तारीख से लगातार सुबह से अलग अलग क्षेत्रों में मुठभेड़ हुई और कल शाम तक ये मुठभेड़ चला है और मुठभेड़ के पश्चात 4 महिला माओवादी समेत कुल 6 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। इसके साथ में ही ऑटोमेटिक हथियार जिसमें 2 AK-47, 1 इंसास, 2 303, 1 कार्बाइन, बीजीएल लॉन्चर एवं अन्य जो विस्फोटक सामग्री वो भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ में कुछ कैश भी बरामद किए गए हैं। इस प्रकार इस जो पूरे जो अभियान में ये जो मुख्य जो कैडर था दिलीप पेड़जा जो कि नेशनल पार्क एरिया कमेटी का इंचार्ज भी है, उसके साथ उसकी टीम के 3 ACM और 2 पार्टी मेंबर के लोग इसमें जिनका शव बरामद किया गया है, जिन पर कुल 27 लाख का इनाम था। ये एनकाउंटर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लगातार कई पिछले 2 सालों से दिलीप पेड़जा को हम सरेंडर के लिए लगातार आग्रह कर रहे थे और विभिन्न माध्यमों से उनका पहुंचा भी गया था, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार संगठन के में रहकर अलग अलग जो कृत्य हैं उनको कार्रवाई कर रहा था। दिलीप पेड़जा के ऊपर कुल अभी 135 करीब अपराध दर्ज हैं और 8 लाख का इनाम इनके ऊपर घोषित था और इस प्रकार अन्य जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर भी काफी अपराध दर्ज हैं।
और इस प्रकार एक अच्छा ये एनकाउंटर हुआ है जिसमें जो नेशनल पार्क एरिया कमेटी का एक जो महत्वपूर्ण भाग था वो खत्म हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में भी और जो बाकी जो कैडर जो बचे हैं जो नेशनल पार्क एरिया में जहां थोड़ा सा सिक्योरिटी वैक्यूम एरिया वाला जो माना जाता था उसमें और लोग भी आकर हमारे सरेंडर करेंगे। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर